हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है गिवन फिगर्स को। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे एंड देन उससे बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सी फर्स्ट हमें दिया है 69,67,234। देन दिया है 64,54,094। देन दिया है 68,57,909। ठीक है, अब हमें ये बताना है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, 69 लैक्स छोटा है, 64 लैक्स छोटा है या 68 लैक्स छोटा है। ठीक है, तो 64,54,094 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम उसे लिख देंगे। ठीक है, 64,54,094। इसके बाद आएगा, ये हो गया। देन आएगा 68,57,909। देन आएगा लास्ट में हमारे पास बचा 69,67,234। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है सी 96,34,627, 69,43,726, 79,59,989। सो इसमें से सबसे छोटा ढूंढना काफ़ी इजी है क्योंकि तीनों जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे छोटा है हमारे पास 69,43,726। देन है 79,59,989 एंड देन लास्ट में हमारे पास है 96,34,627। ओके, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने किया असेंडिंग ऑर्डर, अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे एंड देन उससे छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 37,04,248, 37,40,284, 37,04,482। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 3 कंपेयर करते हैं तो 3 सब में सेम है, 7 भी सब में सेम है, 0 भी 0 नहीं है। सी यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो 0, 4 और 0 में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 4। ठीक है, यानी हमारे लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 37,40,284। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ये दो नंबर्स, तो 0, 0 सेम है, 4, 4 भी सेम है। फिर देखो 2 एंड 4, अब 2 और 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा 37,04,482। ठीक है, और लास्ट में आएगा 37,04,248। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला आपको अपने आप करना है, सो इट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच मैंगो लुक्स द हैवीएस्ट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, टिक इन द बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें पूछा है विच वन अमंग देम is the heaviest, means you can see here you are given with 4 mangoes। ठीक है, हमें ये बताना है इसमें से सबसे heaviest मैंगो कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा मैंगो है वही सबसे हैवी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मैंगो कौन सा दिख रहा है, बी वाला। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे हैवीएस्ट मैंगो, तो हम यहाँ बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द वेट ऑफ 1 मैंगो इन द बास्केट
is 150 ग्राम देन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन इट्स बेसिस। ठीक है, हमें बताया है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे एक बास्केट है। ठीक है, बास्केट के अंदर काफ़ी सारे मैंगोज़ दिए हैं। ठीक है, कितने मैंगोज़ दिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंगोज़ दिए हैं। ठीक है, और बोला है कि एक मैंगो का वेट कितना है, 150 ग्राम। ठीक है, 1 मैंगो का वेट कितना है, 150 ग्राम। अब बोला है नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें फिल करो। ठीक है, देखते हैं। सी, ए क्या है, हाउ मैनी मैंगोज़ आर देयर इन द बास्केट। हमें पूछा है कि बास्केट के अंदर कितने मैंगोज़ हैं, तो हमने अभी अभी काउंट किया था, दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बास्केट के अंदर कितने मैंगोज़ हैं, 8 मैंगोज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द मैंगोज़। अब हमें पूछा है कि ये सारे मैंगोज़ का वेट कितना है। ठीक है, तो सारे मैंगोज़ का वेट तो दिया ही नहीं है, उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या बताया कि 1 मैंगो का वेट 150 ग्राम है, तो हम उसके ऊपर से सारे मैंगोज़ का वेट ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, हम 8 मैंगोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 ग्राम से। ठीक है, ठीक है, एक मैंगो का वेट 150 ग्राम है, तो 8 मैंगोज़ का वेट कितना होगा, तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 150 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे सी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12। ठीक है, सो 8 मैंगोज़ का वेट हो गया 1200 ग्राम्स। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत तो नहीं होगा लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ मैंगोज़ इन 3 सच बास्केट्स। अब बोला है कि अगर 1 बास्केट का वेट 1200 ग्राम है, तो ऐसी 3 बास्केट्स का वेट कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1200 ग्राम्स। ठीक है, एक बास्केट का वेट 1200 ग्राम है, तो 3 बास्केट का वेट कितना होगा, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1200 ग्राम्स। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, कि 12 3 ज़ा 36 और लास्ट में हम लगा देंगे 2 ज़ीरोज़। ठीक है, तो 3 बास्केट का वेट हो जाएगा 3600 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, आ गया 3600। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वे में आंसर हमें राइट ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, see what is given, make and draw the weight of 7000 gram or 7 kg in different 5 ways using the weights given below. You can use the weight more than one time. अब हमें यहाँ पे कुछ weights दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको खाली स्पेस दी गई है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस दी गई, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया लेकिन आपकी वर्कबुक खाली होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें 7 kg वेट या फिर 7000 ग्राम, ठीक है 7 kg में 7000 ग्राम होता है, तो 7 kg वेट हमें ड्रॉ करना है यूजिंग दिस वेट्स। ठीक है, अब हम एक वेट को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें टोटल कितना वेट बनाना है, 7 kg वेट बनाना है। ठीक है, सी हमको क्या क्या दिया हुआ है, सी 500 ग्राम दिया है, दोबारा 500 ग्राम दिया है, 250 ग्राम्स दिए हैं, 250 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे दोबारा 250 ग्राम्स दिया है, सी यहाँ पे भी 250 ग्राम्स है, यहाँ 1 kg है, इधर भी 1 kg है, यहाँ पे भी 1 kg है, यहाँ 2 kgs है, 5 kgs है। अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट वेज़ में 7 kgs बनाने हैं। ठीक है, डिफरेंट 5 वेज़। सी, तो मैंने यहाँ पे देखो पहले 5 kg लिया है, देन 2 kg लिया है। नाउ 5 + 2 7 kg। ठीक है, हो गया 7 kg। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 kg + 2 kg = 7 kg। ठीक है, सी सेकेंड भी मैंने किया है, 5 kg + 1 kg + 1 kg। सी 5 kg + 1 kg क्या हो जाएगा, 6 kg, अगेन + 1 kg कितना हो गया, 7 kg। ठीक है, सो 5 + 1 + 1 मेक्स 7 kg। नाउ सी नेक्स्ट थर्ड वन,
यहाँ पे मैंने 5 kg यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने 2 kgs यूज़। सी 2 kgs plus 2 kgs plus 2 kgs plus 1 kg, so 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 and 6 plus 1 7, ठीक है। so 2 kg plus 2 kg plus 2 kg 6 kg plus 1 kg makes 7 kg, हो गया 7 kilograms। नाउ सी फोर्थ वन में मैंने ढेर सारे वेट यूज़ किए हैं। सी 2 kilograms 1 kilogram 1 kilogram, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 500 ग्राम एंड 500 ग्राम। सो 2 500 grams makes 1000 gram and 1000 grams is equals to 1 kg, so these two makes 1 kg। again here 500 gram plus 500 grams makes 1000 grams and 1000 grams is equals to 1 kg, so these two makes 1 kg। now here 250 grams plus 250 grams 500 grams, 500 grams plus 250 grams 750 grams and 750 grams plus 250 grams makes 1000 grams। now this 4 makes 1000 grams and 1000 grams equals to 1 kg, so 2 kg plus 1 kg plus 1 kg 4 kg, 4 plus 5 6 and this makes 1 kg, so total 7 kg। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 kgs plus 1 kg plus 1 kg 4 kg plus 500 grams plus 500 grams, हो गया हमारा, कितना हो गया, सॉरी यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाना है, यहाँ प्लस ही रहेगा। सो 2 kg 3 kg 4 kg 5 kgs, now here it makes 6 kg plus 7 kgs, ठीक है। 250 4 times makes 1 kg, यहाँ पे हो गया 7 kgs, ओके। ना यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। सो इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। सारे वेट्स को आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक वेट को आप 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हो, और आपको टोटल वेट कितना बनाना है 7 kg और 7000 grams। Okay, moving to the next question, question number 16. 3 kg mangoes are consumed at Dinesh Bhai's home daily in summer, ठीक है। दिनेश भाई के घर पे कितने मैंगोज़ खाते हैं डेली? 3 kgs मैंगो 1 डे में खाते हैं, ठीक है। if the cost of 1 kg mango is ₹80, then how much money does he spend daily for mangoes, ठीक है। अब हमें कॉस्ट दिया है 1 kg मैंगो का, 1 kg मैंगोज़ कितने रुपीज़ में आते हैं? 80 रुपीज़ में आते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि दिनेश भाई डेली कितने पैसे मैंगोज़ पे खर्च करते हैं, ठीक है। डेली वो लोग कितने मैंगोज़ खाते हैं? 3 kg, और 1 kg मैंगोज़ का प्राइस क्या है? 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज़ इक्वल्स टू ₹80, ठीक है। 1 kg मैंगोज़ का प्राइस क्या है? ₹180, एंड डेली कंजम्पशन ऑफ मैंगोज़ इज़ 3 kgs, ठीक है। डेली कंजम्पशन कितना है मैंगोज़ का? 3 kg। सो मनी स्पेंड ऑन मैंगोज़ इन 1 डे इक्वल्स टू 3 × 80, ठीक है। 3 kg मैंगोज़ खा रहे हैं और 1 kg का प्राइस कितना है? ₹80, सो 3 kg × ₹80, सो 3 × 80, now इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 8 = 24 एंड लास्ट में हमें लगा देना है 0, ठीक है। तो 1 डे में कितना प्राइस पे करते हैं, कितना मनी स्पेंड करते हैं दिनेश भाई? 240 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर दिनेश भाई स्पेंड 240 रुपीज़ डेली फॉर मैंगोज़। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन ए, ठीक है। 2 और क्वेश्चंस भी दिए हैं। हाउ मच मनी ही स्पेंड इन 1 वीक। अब पूछा है हमें पहले पूछा था 1 डे का पूछा था, अब हमें पूछा है कि 1 वीक में कितना स्पेंड करते हैं। तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। सो मनी स्पेंड ऑन मैंगोज़ इन 1 वीक इक्वल्स टू 7 × 240, ठीक है। हमारे पास 1 डे का मनी कंजम्पशन था, ठीक है, कि 1 डे में कितना स्पेंड करते हैं। अब 7 डेज़ का हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 7 × 240। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने 240 × 7, तो 7 0s are 0, 7 4s are 28, so 8 here and 2 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 7 2s are 14, 14 + 2 16, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1680
80. So he spent rupees 1680 on mangoes in 1 week. ठीक है, 1 वीक में कितने रुपीज़ स्पेंड करते हैं? 1680 रुपीज़. नाउ बी देखते हैं. बी हमें क्या बोला है? हाउ मच मनी ही स्पेंड इन 1 मंथ, कंसिडर 30 डेज इन 1 मंथ. अब हमें 1 मंथ का कंजम्पशन पूछा है और यहाँ पे क्या दिया है कि 1 मंथ में हमें कितने डेज़ कंसिडर करने हैं? 30 डेज़ कंसिडर करने हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं आंसर. 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज़. ठीक है, हमारे पास 1 डे का कंजम्पशन था, अब हमें 30 डेज़ का कंजम्पशन ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 240. सो द मनी स्पेंड ऑन मैंगोज़ इन 30 डेज़ इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 240. ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है. 240 मल्टीप्लाई बाय 30. ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 7200. सो दिनेश भाई स्पेंड्स 7200 रुपीज़ ऑन मैंगोज़ इन 1 मंथ. 1 मंथ में दिनेश भाई कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं मैंगोज़ के ऊपर? 7200. ठीक है, दोबारा से देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था. ठीक है, 3 kgs मैंगोज़ दिनेश भाई की फैमिली 1 डे में खाती है. ठीक है, और मैंगोज़ 1 kg मैंगोज़ का प्राइस क्या है? 80. हमें सबसे पहले पूछा था कि 1 डे का कंजम्पशन कितना है, कि 1 डे में दिनेश भाई कितना स्पेंड करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 80, सो इट इज़ 240 रुपीज़. फिर हमें पूछा था कि 7 डेज़ में वो लोग कितना मनी स्पेंड करते हैं. तो अगर 1 डे का 240 है तो 7 डेज़ का क्या होगा? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 240, सो इट इज़ 1680 रुपीज़. फिर हमें पूछा था कि 30 डेज़ में कितना स्पेंड करते हैं. तो अगर 1 डे का 240 रुपीज़ है तो 30 डेज़ का कितना होगा? तो 30 मल्टीप्लाई बाई 240. 30 मल्टीप्लाई बाई 240 हमने किया तो हमें क्या मिला? रुपीज़ 7200. तो वो लोग 1 मंथ में 7200 रुपीज़ मैंगोज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंगोज़ के ऊपर ही है. ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस मैंगोज़ के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा चैप्टर क्या था? आवर नेशनल फ्रूट मैंगो. यस, सो क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगो इज़ 12 kg, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ 20 सच बॉक्सेस. ठीक है, हमें क्या बोला है कि एक मैंगो के बॉक्स का वेट कितना है? 12 kg. ठीक है, यानी कि एक मैंगो का बॉक्स है, उसमें बहुत सारे मैंगोज़ हैं. ठीक है, और उस बॉक्स का वेट कितना है? 12 kg. अगर ऐसे ही 20 बॉक्स अगर हम ले लें तो 20 बॉक्स का वेट कितना होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 12 मल्टीप्लाई बाय 20. सी सॉल्यूशन देखते हैं. वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मैंगो इज़ 12 kg. सो वेट ऑफ 20 बॉक्सेस ऑफ मैंगो इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12. अब इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 12. ठीक है, कितना होगा? 24. सी 12 2 ज़ा 24 एंड देन लास्ट में हमें कितने ज़ीरोज़ लगा देने हैं? 1 ज़ीरो लगा देने हैं. ठीक है, तो 20 बॉक्सेस का वेट कितना आया? 240 किलोग्राम्स. ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ 20 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इज़ 240 किलोग्राम्स. नाउ हमें एक और क्वेश्चन दिया है. इफ़ 1 मैंगो वेट्स 200 ग्राम, देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 1 बॉक्स. अब हमें बोला है कि एक मैंगो का वेट 200 ग्राम है, तो एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज़ होंगे. ठीक है, हमें अप्रॉक्सीमेट मैंगोज़ ढूंढने हैं. ढूंढते हैं हम लोग. वेट ऑफ 1 मैंगो इज़ 200 ग्राम. ठीक है, एक मैंगो का वेट कितना है? 200 ग्राम. सो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन 1 बॉक्स इक्वल्स टू. ठीक है, अगर हमें एक नंबर ऑफ़ मैंगोज़ ढूंढने हैं तो हम क्या करेंगे कि बॉक्स का जो वेट है उसको हम मैंगो के वेट के साथ डिवाइड कर देंगे. तो बॉक्स का वेट कितना है? 12 kg एंड 12 kg इक्वल्स टू 12,000 ग्राम्स. उसको हम डिवाइड करेंगे 200 ग्राम से. ठीक है, सो 12,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 200 ग्राम्स. ठीक है, यहाँ पे हम ग्राम्स पे लगा देते हैं. नाउ 0 0 कैंसिल, अगेन 1 0 कैंसिल. हमारे पास बचा 120 डिवाइडेड बाई 2. सो अब 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12. ठीक है, 12 माइनस 12 0. फिर हमने इस ज़ीरो को नीचे लिया तो 2 0 ज़ा 0, अगेन 0. ठीक है, तो हमारे पास 1 बॉक्स में कितने मैंगोज़ हैं? 60 मैंगोज़ हैं. ओके, सो देयर आर 60 मैंगोज़ इन 1 बॉक्स. तो एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज़ हुए? 60 मैंगोज़ हुए. ठीक है, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 तक ही करेंगे. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अपनी वर्कबुक में अच्छे से लिख के होमवर्क मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है.
ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वर्क बुक्स नहीं लिए हैं वो जल्दी से अपनी वर्क बुक्स खरीद लें, ठीक है। स्कूल में सारी बुक्स अवेलेबल है। ओके, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।